हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है। सबसे लास्ट चैप्टर, अरे दफ्तर की सबसे लास्ट एग्जांपल नहीं है, एक्सरसाइज। क्या सबसे सबसे लास्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसका, डेटा हैंडलिंग का। और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड, अपनी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। और प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ डाला है पिछली वीडियोस में कि क्या क्या होता है प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, उनकी डिफिनेशन क्या होती है, उनको यूज कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एक्सरसाइज 5.3 भाई साहब। तो यहां पे देख सकते हो एक्सरसाइज 5.3 लिखा हुआ है। अब हम लोग हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कुछ देर किए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक खोल के रख लो प्यारे बच्चों अपने पास, और हम लोग जा रहे हैं इसे अच्छे से सॉल्व करने। तो ध्यान से इसे देख लो। देखो यहां पे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो लिखा है लिस्ट द आउटकम्स। तो मैंने बताया था आउटकम क्या होता है, ठीक है, ये मैंने अच्छे से बताया था आउटकम क्या होता है। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होता है, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, किसी एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट्स आर आउटकम्स, ठीक है। तो क्या, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग अ व्हील। तो ये अपना भाई साहब चक्का है, इनको घुमा सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। ऐसे अगर घुमा सकते हैं तो बी का इधर ऐसे घूम सकता है, सी बी डी बी ए बी। तो भाई साहब पूछ रहे हैं क्या, आप आउटकम्स बताइए यहां पे क्या क्या आएंगे, ठीक। तो हमें बताना है क्या क्या आ सकता है। अब स्पिन करोगे तो ये जो पॉइंटर है वो किस किस को डिनोट करेगा। अरे बाबू, जो जो दिया है उसी को ही तो करेगा। सबसे पहले आप लिख सकते हो, बी भी कर सकते हो, पर हम लोग ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे ना। तो यहां पे पहली चीज क्या मैंने लिखी, ये पॉइंटर जो है वो ए को डिनोट कर सकता है, बी को डिनोट कर सकता है, सी को डिनोट कर सकता है और डी को डिनोट कर सकता है। बट अधिकतर बच्चे कहेंगे सजी रुकिए, ये क्या आपने कहा, यहां पे तो 2 ए है, आपने 1 ए लिखा है, तो ये आंसर आपका गलत है। तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले ए, दूसरा भी ए, फिर तीसरा बी, सी, आर डी लिखेंगे, या और कौन सबसे और भी बच्चे लिखेंगे बी सी डी, फिर ए भी लिख सकते हैं, क्या बी सी डी फिर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको याद रखना है प्यारे बच्चों की क्या, कि आपका ये वाला आंसर रॉन्ग है। काहे को, क्योंकि हम लोग आउटकम में, जो आउटकम हम लोग लिखते हैं उसमें रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग नंबर कह लीजिए, अल्फाबेट कह लीजिए, रिपीटिंग एलिमेंट सीधा बोलो, रिपीटिंग एलिमेंट में नंबर भी आ जाता है, अल्फाबेट भी आ सकता है, कैरेक्टर भी अरे कुछ भी आ सकता है ना बाबू। तो यहां पे याद रखना है आपको क्या, कि रिपीटिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ए ही तो है ना। तो रिपीटिंग एलिमेंट आउटकम में ऐड नहीं करते। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज को कितनी अच्छी सी चीज थी ना, बेसिक चीज थी ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ फील आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो आपको याद रखना है, जो आउटकम कभी भी लिखना है, इसको मैं बता भी चुका था, एग्जाम्पल में बताए थे, ट्राई दीज में बताए थे, ये नहीं याद आ रहा है, उसमें बताया था मैंने कि आपको क्या करना है कि आपको रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लिखना है। चलो इतना समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पिनिंग द व्हील का जो प्यारे बच्चों आउटकम जो होगा वो क्या होगा, एक होगा अपना नन्ना मुन्ना ए, फिर बी, फिर सी या डी, यही तो होने वाला है। ये क्या करेगा, इन्हीं सबको ही तो दिखाएगा। चलो आप बता रहे टॉसिंग 2 कॉइन्स टूगेदर के आपको आउटकम बताने, तो इसको कितनी बार पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, कितनी बार पढ़ के आ रहे हैं। तो अब देखो आपने क्या किया, टुन से क्या क्या सिक्का उछाला, टुन से एक आपने क्या किया, सिक्का उछाला, उसका आउटकम लिखना है। तो मैं मान लेता हूं
कि आपने पहला सिक्का उछाला, और आपको टॉस कितना करना है, 2 कॉइन को, पहला सिक्का उछाला और उसमें आ गया, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिल और दिमाग में यही चल रहा होगा, सर जी हेड लेंगे, सर जी हेड लेंगे। हेड लेने पे फील आता है, मजा आता है, जैसे लगता है विन हो गए हैं। ठीक है, तो हेड लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वो ले लेते हैं हेड। और मैंने क्या किया, दूसरे वाले को उछाला, तो अभी भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलो, अरे सर जी फिर से हेड आएगा, फिर से जीतेंगे। मैं बता रहा हूं ना, फिर से हेड आएगा। तो चलो मैं मान लेता हूं कि दूसरे वाले में भी क्या आ गया, हेड आ गया। अब जिनके अंदर फीलिंग आती है टेल वाली, उनके लिए भी मैं मान लेता हूं कि हेड वाला तो हटाओ। अब हम लोग कहते हैं क्या, पहला वाला मैंने क्या किया, टॉस किया, उस पहले वाले में क्या आया, हेड की जगह टेल आ गया। जिनको फीलिंग आती है टेल से, उनके लिए ये है कि पहले वाले में भी क्या आ गया, टेल आ गया। अब दूसरा वाला उछाला तो टेल वाले से फीलिंग आती है, तो क्या करेंगे, हाँ चलो टेल ही आएगा दूसरे वाले में। चलो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सब चांसेस है, ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा। 2 टॉसेस में, एक टॉस में नहीं हो रहा। अब लोग कह रहे हैं सर जी हेड हेड तो लिख दिया, टेल टेल तो लिख दिया, बट ये भी तो हो सकता है एक हेड आए पहला और दूसरा टेल आए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहला टेल आए और दूसरा हेड आए। एकदम सही हो। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहला आएगा वो हेड आ सकता है, और जो दूसरा आए वो हेड ना आके क्या है, टेल आए। वाह 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 वाह, सही बात है। और एक और हो सकता है कि पहला हेड ना आए, वो क्या आ जाए, टेल आ जाए, और दूसरा भाई साहब हेड आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे एक अच्छे खासे नन्हे मुन्ने आउटकम। यहां पे कोई भी रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं। अब आप कहोगे क्या सर जी क्या बात कर, रिपीटिंग तो है ना, ई हेड और ई हेड रिपीटिंग है, ई हेड रिपीटिंग है, बट ये जो दोनों हैं वो एक एलिमेंट का आउट हो रहे हैं, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों के आउटकम को यहां पे लिखना है एक साथ। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट, इसको मानेंगे, फिर एक, फिर एक, फिर एक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। क्या है इसका आंसर, क्या हो गया, ये पहले वाले का आंसर नंबर फर्स्ट, और ये क्या है आंसर नंबर 2। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं और वहां पे देखेंगे क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो एक बार फिर से देख लो, और क्या करना है, अपना ख्याल रखना मत भूलना, रिवाइज करना मत भूलना, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जरूर समझना, क्योंकि यही समझना आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। उसको समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।